रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच नॉर्वे की अगर बात करें तो सीक्रेट सर्विस ने अपने सालाना खुफिया रिपोर्ट में रूस को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। दावा है कि रूस ने हाल में वो कर दिया जो पिछले 30 साल में कभी नहीं किया गया। नॉर्वे की इंटेलिजेंस सर्विस का दावा यह है कि रूस का बेड़ा परमाणु हथियारों के साथ ही समंदर में उतरा है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इन परमाणु हथियारों का एक बड़ा हिस्सा रूस की नौसेना के उत्तरी बेड़े की पनडुब्बियों और जहाजों पर भी तैनात है। पुतिन की परमाणु सेना कहां चली? समंदर में हुई हलचल से दुनिया क्यों डरी? रूस ने ऐसा क्या कर दिया जो पिछले 30 साल में नहीं किया? तीस साल बाद समंदर में क्यों निकला रूस का न्यूक्लियर युद्धपोत? क्या 24 फरवरी को रूस दूसरा प्रचंड आरंभ करने वाला है? क्या रूस यूरोप में नाटो से भिड़ने की पूरी तैयारी कर रहा है? नॉर्वे की इंटेलिजेंस सर्विस ने एक डरावनी रिपोर्ट जारी की है। रूस की सेना से जुड़ी एक ऐसी रिपोर्ट जिसके सामने आने के बाद नए युद्ध की आशंका बढ़ाने वाले तमाम सवाल खड़े हो गए। परमाणु युद्ध की दुनिया में नया धमाका। क्या समंदर बनेगा न्यूक्लियर वार का एपिसेंटर? क्या रूस समंदर में परमाणु बम का जाल बिछा रहा है? रूस के जखीरे में सबसे घातक परमाणु मिसाइल कौन है? रूस का सीक्रेट न्यूक्लियर कमांड पर्दाफाश। नॉर्वे की खुफिया एजेंसी ने रूस के एक नए युद्ध के प्लान का पर्दाफाश किया है। युद्ध भी ऐसा वैसा नहीं। नॉर्वे की इंटेलिजेंस सर्विस का दावा है कि रूस ने परमाणु युद्ध के सीक्रेट प्लान को समंदर में आगे बढ़ा दिया है। नॉर्वे के इंटेलिजेंस सर्विस ने अपनी सालाना खुफिया रिपोर्ट में कहा है कि रूस की नौसेना के उत्तरी बेड़े में युद्धपोतों को टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से लैस किया गया है। रिपोर्ट में जहाजों पर लगाए गए परमाणु हथियारों के बारे में बताया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 30 साल में यह पहली बार है जब रूस का बेड़ा परमाणु हथियारों के साथ समंदर में उतरा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन परमाणु हथियारों का एक बड़ा हिस्सा रूस की नौसेना के उत्तरी बेड़े की पनडुब्बियों और जहाजों पर तैनात है। रिपोर्ट के मुताबिक शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के उत्तरी बेड़े का युद्धपोत अक्सर परमाणु हथियारों से लैस होकर समुद्र में जाते थे, लेकिन शीत युद्ध के बाद यह पहली बार है जब रूस की सेना ने परमाणु हथियारों के साथ युद्धपोतों को समंदर में तैनात किया है। सोवियत काल के दौरान रूस के बेड़े के युद्धपोत नियमित रूप से परमाणु हथियारों के साथ समुद्र में लंगर डालते थे। अब 30 साल बाद पहली बार रूस फिर उसी प्लान को आगे बढ़ा रहा है। नॉर्वे की इंटेलिजेंस सर्विस रिपोर्ट में दावा किया गया है टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से लैस युद्धपोत और पनडुब्बियों को रूस ने आर्कटिक सागर और बाल्टिक सागर में एक साथ उतार दिया है। आर्कटिक सागर और बाल्टिक सागर में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की मौजूदगी को नेटो देशों के लिए गंभीर खतरा बताया गया है। डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और जर्मनी की सीमा बाल्टिक सागर से जुड़ी हुई है। वहीं आर्कटिक सागर में परमाणु हथियारों से लैस युद्धपोत और पनडुब्बियों से सीधा खतरा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और अमेरिका तक को है। दावा किया गया है कि रूस की नौसेना ने अपने युद्धपोत एडमिरल गोर्शको को परमाणु हथियारों से लैस करके आर्कटिक सागर में उतार दिया है। दरअसल आर्कटिक क्षेत्र की जिम्मेदारी रूस के उत्तरी बेड़े के पास है।
रूस के उत्तरी बेड़े का मुख्यालय सेवरोमोर्स्क बंदरगाह है। सेवरोमोर्स्क पोर्ट से ही रूस परमाणु हथियारों से लैस युद्धपोतों को आर्कटिक सागर से लेकर बाल्टिक सागर तक भेजा है।